जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूं जनाब रिजवान रजी और आप देख रहे हैं रिजवान रजी ऑफिशियल। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जनाब मेरी आप सब लोगों से गुजारिश यही है कि जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। क्योंकि आज जो मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर होने वाला हूँ वो है जो सऊदीया में बाहर से जो लोग आना चाह रहे हैं उनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो 8 ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स टू एंटर सऊदी अरेबिया, यानी 8 जो ट्रैवल रूल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किए बिना वो लोग नहीं आ सकते। तो जनाब वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हो सकता है जनाब किसी के काम आ जाए और ये इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे भाइयों तक या किसी जो आपके भाई हैं हमारे भी भाई हैं, ठीक है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो मैं जनाब आपको बताता हूं कि 8 ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स टू एंटर सऊदी अरेबिया क्या क्या है। सबसे पहले जनाब पीसीआर टेस्ट, सियाती एप्लीकेशन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और क्वारंटाइन पैकेज। ठीक है, ये 4 चीज़ें। हेयर इज़ अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ट्रैवल रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट्स एंड इकामा होल्डर। अ विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा होल्डर मस्ट हैव टू एंटर सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, कि जो विजिट वीज़े वाले हैं या इकामा वाले हैं उनको ये शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, इनके बिना वो सऊदीया में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है जी, अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि एन इकामा होल्डर और विजिट वीज़ा होल्डर मस्ट इंश्योर दैट ही शी फुलफिल ऑल द बिलो मेंशन ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स टू एंटर सऊदी अरेबिया बिफोर लीविंग फॉर द एयरपोर्ट टू टेक द फ्लाइट। यानी फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले कोई भी बंदा या बंदी आना चाहता है सऊदी अरेबिया में, तो वो विजिट वीज़ा वाला हो या इकामा होल्डर हो, उसके लिए ये सारी चीज़ें पूरी करना लाजिम है। यानी फ़्लाइट लेने से पहले मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं वो मैं अब आपको बताता हूं कि सबसे पहले नेगेटिव पीसीआर टेस्ट, उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। जो इकामा होल्डर्स हैं, सियाती एप्लीकेशन एक्सेस उनके पास होनी चाहिए। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो होने चाहिए। उसके बाद जो मुकीम की वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन है वो भी लाजिम होनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्वारंटाइन पैकेज लाजमी होना चाहिए विजिट वीज़ा वालों के लिए, या जो लोग यहाँ से वैक्सीनेशन नहीं लगवा के गए सऊदी अरेबिया से और उन्होंने एक यहाँ पे लगवाई डोज, बाकी की डोज पाकिस्तान या इंडिया में लगवाई, तो उन लोगों के लिए क्वारंटाइन पैकेज जो है वो लाजिम होना चाहिए। फिर फ्लाइट टिकट, फिर उसके बाद जनाब पासपोर्ट, फिर आपका वैलिड वीज़ा। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि किसी तरह की आपको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना हो। ये राइट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने वेबसाइट है और उस वेबसाइट से बिल्कुल मैं जनाब पढ़ के और आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर पीसीआर टेस्ट जो है वो 72 आवर्स बिफोर द फ्लाइट डिपार्चर, 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट जो है वो आपका होना लाजिम है। ठीक है, एवरी पैसेंजर अबव 8 ईयर्स रिक्वायर्ड पीसीआर टेस्ट। 8 साल से ऊपर कोई भी पैसेंजर है तो उनके लिए पीसीआर टेस्ट का होना लाजिम है। ठीक है, उसके बाद जो लिबर्टी है, लिबर्टी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द एयरलाइन। जो लिबर्टी है जहां से आपने पीसीआर टेस्ट करवाना है वो एयरलाइन से लाजिम और मलजूम अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद जनाब सियाती एप्लीकेशन एक्सेस, इफ वैक्सीनेटेड इन सऊदी अरेबिया, अगर आपने वैक्सीनेशन सऊदी अरेबिया में ली है तो आपको यू नीड प्रिंट ऑफ द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम सियाती एप्लीकेशन। तो आपके पास सियाती एप्लीकेशन से जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो लाजमी डाउनलोड करके उसका प्रिंट आपको रखना है।
एक्सेस द सियाती एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ द एयरलाइन स्टाफ टू वेरीफाई योर वैक्सीनेशन स्टेटस। ठीक है, कोशिश करें कि जो जनाब वहाँ पे फ्लाइट्स का अमला है उसके सामने जनाब आपकी सियाती एप्लीकेशन जो है वो ओपन होनी चाहिए और उसका स्टेटस भी वेरीफाई होना चाहिए उन लोगों के लिए। अगर ओपन नहीं होती तो आपके पास सर्टिफिकेट जो वैक्सीनेशन या जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके पास लाजिम होना चाहिए। मेक श्योर यू आर कैरिंग योर एक्टिव सऊदी नंबर टू रिसीव द OTP फ्रॉम सियाती। अच्छा, जो लोग इकामा होल्डर्स हैं वो वापस आना चाहते हैं तो उनके पास जनाब कंफर्म होना चाहिए कि उनका जो मोबाइल नंबर है वो काम कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर OTP का मैसेज आता है, तो आपका नंबर भी चलता होना चाहिए। ठीक है जी, जो इकामा होल्डर्स हैं उनके लिए। अच्छा, फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इफ़ वैक्सीनेटेड आउटसाइड सऊदी अरेबिया। अगर इकामा होल्डर्स ने सऊदी अरेबिया से वैक्सीनेशन नहीं लगवाई और बाहर से लगवाई है, एन इकामा होल्डर इज रिक्वायर्ड टू कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन इन तवक्कलना, तो फिर उनको क्या करना होगा? अगर बाहर से उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है तो तवक्कलना के अंदर जनाब रजिस्ट्रेशन उनका सर्टिफिकेट लाजिम होगा। ठीक है जी। इफ वैक्सीनेटेड आउटसाइड सऊदी अरेबिया मेक श्योर यू हैव टेकन वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, अब कौन कौन सी ये जो वैक्सीनेशन है वो कैसी ली होनी चाहिए वो जनाब डिटेल में आपको बता देता हूं कि 2 डोजेज ऑफ फाइजर बायोनटेक। ठीक है जी, 2 डोजेज ऑफ फाइजर। ठीक है, 2 डोजेज ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका, 2 डोजेज ऑफ मोडर्ना, 1 डोज ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, 2 डोजेज ऑफ सिनोफार्म प्लस 1 डोज ऑफ आइदर फाइजर, एस्ट्राजेनिका या जॉनसन या मोडर्ना। फिर 2 डोजेज ऑफ सिनोवैक या 1 डोज जो है फाइजर की या एस्ट्राजेनिका या जॉनसन जॉनसन या मोडर्ना। ठीक है, ये जनाब आ गई आपकी वैक्सीनेशन के, ऐसे आपने वैक्सीनेशन लगवा के आनी है। फिर आपका जो क्वारंटाइन पैकेज है, a quarantine package is another travel requirement for passengers coming from Pakistan, India, Egypt, Indonesia, Brazil and Vietnam to Saudi Arabia. They will have to buy a 5 days quarantine package if they are not fully vaccinated in Saudi Arabia. ठीक है, अगर सऊदी अरेबिया में आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर आपको 5 डेज 5 दिन का क्वारंटाइन पैकेज लेना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर 3 डेज क्वारंटाइन पैकेज इफ 1 डोज ऑफ वैक्सीन इन गिवन इन सऊदी अरेबिया। अगर ठीक है सऊदी अरेबिया में एक आपने डोज ली है तो 3 दिन का क्वारंटाइन पैकेज उसके लिए लेना होगा। ठीक है, और फिर 3 डेज क्वारंटाइन पैकेज इफ द बूस्टर डोज इज नॉट टेकन आफ्टर 8 मंथ। हाँ जी, तो ये बात भी ज़हन में रखिए कि अगर आपने तीसरी बूस्टर डोज जो है आफ्टर 8 मंथ नहीं ली, ठीक है, तो सेकंड डोज के बाद, तो उनके लिए भी 3 दिन का क्वारंटाइन पैकेज लाजमी लेना पड़ेगा। There is no need to take a quarantine package for उम्रा वीज़ा होल्डर no matter from where they are coming। यानी उन लोगों के लिए क्वारंटाइन पैकेज का होना ज़रूरी नहीं है जो उम्रा वीज़ा के लिए आ रहे हैं। ठीक है, वो क्वारंटाइन पैकेज उनके लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी जनाब अपडेट है। वो लोग जो पाकिस्तान से, इंडिया से, इजिप्ट से, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड वियतनाम, इन मुल्कों से आना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें लाजमी हैं। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि जनाब आप अपने तौर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो पहले भी ऐसे ही हो रहा है और नेक्स्ट जो है हमें सऊदी गवर्नमेंट रिमाइंड करवाती रहती है कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर सऊदी गवर्नमेंट जो हमें इन चीज़ों की सपोर्ट कर रही है
और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अब वैक्सीनेशन लगनी भी स्टार्ट हो गई है, बूस्टर डोज। पहले इसकी नहीं मिल रही थी अपॉइंटमेंट, लेकिन अब इजीली अपॉइंटमेंट मिल रही है। लेकिन अब वहाँ पे थोड़ा सा रश वगैरह होता है, लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बारी जल्द आ जाएगी और किसी तरह की आपको परेशानी या दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप सबका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है, रिजवान रज़ी। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।